हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ की जो प्रखर कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक नंबर 72, जिसमें होंगे स्थानीय मान, विस्तारित रूप, अंकों एवं शब्दों में लिखना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। विस्तारित रूप हमें दिए गए हैं, इनको हमें संख्या के रूप में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें, अगर हम इकाई की तरफ से चलते हैं तो देखिए इकाई के अंक पे आने वाला इसमें कोई भी नहीं है, तो इकाई के अंक पे क्या आ गया, 0 आ गया। दहाई पे क्या है, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर सैकड़ा पे क्या है, देखिए 5 है। फिर 1000 पे चलें तो 1000 पे क्या है, 6 है। फिर अगर 10,000 पे चलें तो 9 है, यानी 96,520 अपनी संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट संख्या है, देखिए इकाई की तरफ से चलते हैं। इकाई पे 2, दहाई पे 6, सैकड़ा पे क्या है 4, फिर 1000 पे क्या है 8, और ये देखिए कितने पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ये लाख पे है। तो 10,000 पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। और लाख पे हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये अपनी संख्या हो गई 7,08,462। नेक्स्ट है, देखिए ये वाली संख्या जिसमें इकाई के अंक पे कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। दहाई पे क्या है, 2 है। सैकड़ा पे देखिए यहाँ पे 3 है। 1000 पे क्या है, 7 है। और ये कितने पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 पे क्या है, 6 है। तो 67,320। नेक्स्ट हो गई संख्या, देखिए इकाई पे कुछ नहीं है तो 0, दहाई पे क्या है 40 तो 4 आ जाएगा। फिर सैकड़ा पे 3 है, 1000 पे 2 है, और ये कितने पे है, 10,000 पे, तो यहाँ पे आ गया 8। 82,340 अपनी संख्या हो गई। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें 3 का स्थानीय मान बताना है, तो 3 के आगे जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 3 के आगे 4 0 लगा देंगे, यानी 30,000 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। इसमें हमें बताना है 8 का स्थानीय मान। 8 के आगे एक ही अंक है तो 8 के आगे 1 0 लगा देंगे। इसमें 0 का, तो 0 का स्थानीय मान 0 होता है। इसमें 4 का पूछ रहा है, 4 के आगे कितने 0 है वो हम लगा देंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया, ये लो। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 4 का स्थानीय मान। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो क्या हो गया, 5,79,805। नेक्स्ट हो गई, देखिए संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो 2,34,000 34,569। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या है संख्या, इसको अगर हम देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो 2,85,000 888। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 6,03,000। अभी देखिए आगे संख्या है 50,20,911। क्या, 50,00,000, तो यहाँ हो गया 50,20,311 है।
ठीक है। अब दोबारा आप इसको रीड करके भी देख सकते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, 20,311। नेक्स्ट है 35 लाख, तो 35 लाख 12,835। नेक्स्ट संख्या है 48 लाख, सॉरी 48 नहीं 38 है, क्या है 38 लाख 41,472। नेक्स्ट है 9 लाख, तो 9 लाख 18,925। इस तरह से ये वाला कार्यपत्रक अपना कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक 73। इसमें देखिए, भिन्न एवं दशमलव संख्याओं की समझ विकसित करना। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाइए। जैसे संख्या रेखा अपनी ये है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें शो करना है 0.5। तो देखिए 0 तो ये रहा, 0.5 इसके आगे वाले पाँचवें खाने पे हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया 0.5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5। नेक्स्ट संख्या है 1.9। 1 तो ये रहा, अब इसके आगे नौवां खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये रहा। तो यहाँ हो जाएगा अपना 1.9। नेक्स्ट 2.5। तो देखो 2 तो ये रहा और पाँचवा खाना 1, 2, 3, 4, 5 ये रहा अपना 2.5। ठीक है। नेक्स्ट 1.6। तो 1.6 कहाँ हो जाएगा अपना, यहाँ पे इसके आगे छवां खाना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 1.6। नेक्स्ट है 3.7। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये रहा अपना 3.7। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको दशमलव रूप में हमें लिखना है इन संख्याओं को। तो देखिए इनको हम किस तरह से लिखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है अपना, इसके अंदर देखिए ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 300 + 10 और ये 8 यानी 318.0, क्योंकि एक जीरो वाला कोई नहीं है, 053। फिर इसको इस तरह से 318.053 ऐसे लिखा हुआ है, तो हमें ऐसे भी लिखना है। सबसे पहले हम इसके अंदर देखें तो पूरी संख्या है 90 और 5 यानी कि 95, फिर पॉइंट आ जाएगा। अभी देखिए 1/10 और आगे क्या है 1/100 यानी दशांश और शतांश दोनों में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और फिर इसको हमें क्या लिखना है दशम, इस तरह से लिखना शब्दों में। तो ये क्या हो जाएगा अपना 95.11 क्या होगा 11। देखिए यहाँ पे दशमलव के आगे को हम एक एक नंबर को लिखेंगे, जैसे 11 यहाँ 0, 5 या 0, 5, 3। अब देखिए आगे है, इसमें पूरी संख्या कोई भी नहीं है, दशमलव में ही है सारी। तो 0 दशमलव, सबसे पहले एक संख्या वाली तो 7, फिर 2 वाली 6 और फिर 3 वाली, तो यह 3 हो गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे 0.763 ऐसे इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो गया देखिए 50 तो पूरा, तो इसको लिख देंगे 50.1 जीरो वाला कुछ नहीं है, तो पहले 0 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1। तो इसको क्या पढ़ेंगे 50.031 पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो गया 200 और 30 को जोड़ेंगे तो 230 दशमलव, ये शतांश है तो दशांश भी कुछ नहीं है मतलब 0, फिर 4, तो 230.04। तो इसको पढ़ेंगे 230
.04। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले तो हमें इनको सही बटे में लिखे हुए हैं तो केवल बटे में लाना है। कैसे लाएंगे? 4 को 2 से गुणा करो और ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। तो 4 दूनी 8 और 3 11, 11/2 कितना हो गया? 11/2। और 11/2 का मतलब क्या हो गया? 11 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5.5 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, 2 2 सही 3/5, तो 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 क्या हो गया? 13/5। अब 13/5 में यानी 13 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2.6 आ जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 7/9। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे 7 में 9 का भाग लगाना है। तो पूरा भाग पहले जाएगा नहीं तो 0 फिर 9 7 63 आ जाएगा और फिर आगे भी क्या हो जाएगा? 7 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखो 9 एकम 9 और 8 17, 17 बट्टे हो गए 9। कितने हो गए? 17/9। 17 में जब 9 का भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाता है 1.88। इसी तरह से इसको देखो, 5 3 15 और 2 17, 17/3, 17/3। और इसमें 17 में 3 का भाग लगाएंगे तो देखिए 5 3 5 15 होते हैं। फिर क्या हो जाता है? 2 और 2 के आगे 0 तारा 20 हो गया। तो 3 6 18 और 3 6 18, तो 5.66। 16/25 यानी 16 में 25 का भाग लगाना है तो क्या आ जाएगा? 0.64 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप एवं आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले इनको दशमलव रूप में लिखना है, फिर इनका आरोही क्रम लिखना है। तो देखिए दशमलव में बटे में सबके देखिए किस तरह से क्या क्या है? 3/21 है। क्या है? 3/21। तो 3/21 को अगर हम कैसे लिखें? दशमलव में लिखें, 3 में 21 का भाग लगा करके। ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा? 0.14, 0.14। फिर 6/10 यानी 0.6 हो जाएगा। यानी जब नीचे में जीरो वाली संख्याएं हैं 10 20 10 100 1000, तो इनमें तो डायरेक्ट हम भाग लगा देंगे। जैसे क्या हो गया? यहाँ पे 6 में अगर 10 का भाग लगाएंगे तो 1 अंक के आगे दशमलव आ जाएगा, हो गया। 8/100 तो 2 अंक के आगे दशमलव आएगा तो 0.08। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनमें से अगर हम बात करें, सबसे आरोही क्रम यानी छोटी संख्या सबसे पहले लिखनी है। तो अगर दशमलव के बाद में 0 आता है तो वो संख्या सबसे छोटी हो गई। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0.08 सबसे छोटी। उसके बाद में क्या हो गई? 0. फिर अगर इनमें 0 के आगे कोई संख्या है तो बड़ी संख्या वाली बड़ी हो गई तो 0.14, और फिर सबसे बड़ी हो गई 0.6 वाली। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ए वाली संख्या है 3/21। क्या है? 3/21। तो 3/21 का तो यही आ जाना है 0.14। 6/10 का क्या हो जाएगा? अच्छा, ये सेम ही संख्या ही है क्या? 6/10 और 8/100। और 6/10 का 0.6 और 8/100 का 0.08। और फिर इनका क्या कर देंगे? यही हो जाएगा इनका क्रम। ये लीजिए। नेक्स्ट है 5/10। तो क्या हो गया? 0.5 हो गया। फिर देखिए 55/10 तो 5.5 हो गया। 55/100 है तो दशमलव के आगे क्या होगा? 0.55। ठीक है। अब देखिए इनमें अगर हम बात करें सबसे छोटी बड़ी संख्या की, तो सबसे छोटी संख्या तो क्या हो जाएगी? 0.5 हो गई। फिर 0.55 हो गई। सबसे बड़ी हो गई 5.5। नेक्स्ट है देखिए ये वाली संख्या 1/10 तो 0.1। नेक्स्ट 35/100 तो 0.35।
फिर ये 35/1000 तो 0.035 ये हो गई, ठीक है ना। तो देखो आगे अब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि इनमें से सबसे छोटी संख्या जब दशमलव के आगे 0 आ जाता है तो वो, तो 0.035 सबसे छोटी। फिर क्या हो जाएगी, ये 0.1 वाली, फिर 0.35 वाली सबसे बड़ी हो गई इनमें, ठीक है। इस तरह से ये वाला कार्यपत्रक 73 अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कार्यपत्रक 74, इसमें है परिमेय संख्याओं की समझ बना पाना। तो देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक है एवं q और जो 0 है, q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसको इस तरह से लिख देंगे। वे संख्याएं जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। नेक्स्ट है प्राकृत संख्याओं में 0 को मिला दें तो संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, जैसे 0 है, ठीक है ना। तो संख्याएं नहीं होती हैं, यहाँ पे नहीं आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर पहला क्या है, -1 और 0। तो हम जानते हैं कि -1 और -0 के बीच में जो संख्याएं आएंगी वो क्या आ जाएंगी, -3/4, -2/4 और -1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, -2 और +3 के बीच की परिमेय संख्याएं हमें बतानी है। तो ये क्या हो जाएंगी, देखिए -2 और +3 के बीच में हो जाएंगी माइनस, जैसे ये अपनी क्या है, संख्या रेखा है ना, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, ठीक है, फिर यहाँ पे +1, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3, ठीक है ना। ये संख्याएं हैं, तो अब इनमें से कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं -2 और +3 के बीच में। तो हम क्या लिख देंगे, -1, 1 +1 लिख देंगे, फिर और फिर +2 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गई। अब देखिए नेक्स्ट संख्याएं हैं -4/5 और -2/3, इनके बीच में हमें संख्याएं लिखनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, इनके हर सेम कर देंगे। जैसे 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है ना, तो हम दोनों को 15 ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 कैसे होगा, -4/5 गुणा 3/3 और यहाँ हो जाएगा -2/3 गुणा ऊपर और नीचे दोनों जगह 5 का गुणा कर देंगे, तो हर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब वो कैसे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा -12/15, क्या हो गया, -12/15 और ये हो गया -10/15। और इनके बीच में जो भी संख्याएं आती हैं वो सारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्या है, परिमेय। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे 3, 5, 15 और ये हो गया, ठीक है ना, 8/15, 1 सेकेंड, -2/3, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में अगर हम देखें तो हमारे आंसर क्या क्या आ जाएगा, -11/15 और क्या आ जाएगा, -का। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में हमें एक ही संख्या नज़र आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या सेम करेंगे। जैसे देखिए ऊपर वाली संख्या, अब इन दोनों को हम 2 से और गुणा कर दें,
ठीक है ना। या हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इनको 30 ले आएंगे नीचे, क्योंकि 5 और 3 के पहाड़े में संख्या 30 भी तो आती है ना। तो हम क्या करेंगे, 30 लाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 12 और 10 के बीच में तो एक ही संख्या लिख सकते हैं हम। और हमें कितनी संख्या चाहिए, हमें चाहिए संख्या 3 लिखनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमने करके देख लिया, इस तरह से कम संख्या होती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आगे वाला देखो, जैसे यहाँ पे हम क्या करें, -4/5 को किससे गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे 6 से कर देंगे। और आगे अपना क्या हो जाएगा, -2/3। इसको किससे करेंगे, देखिए 30 लाने के लिए 10 से कर देंगे। किससे कर देंगे, 10 से कर देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, -24/30। और इधर क्या हो गया, -20/30। अब क्या हो गया, देखिए 24 और 20 के बीच में 3 संख्याएं हमें मिल जाएंगी। कौन कौन से, -23/30, -22/30 और -21/30। इस तरह से हम इनको कर सकते हैं परिमेय संख्याओं को। नेक्स्ट है अपनी -1/2 और 2/3 के बीच में परिमेय संख्याएं हमें लिखनी है। तो देखो -1/2, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम वही सेम चीज़ अपनाएंगे कि इनका एलसीएम क्या आ जाए हमारे पास में। ये इन दोनों के पहाड़े में कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके बीच में क्या आ जाए, सेम संख्याएं आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम करें अगर 6 मान लें, दोनों के पहाड़े में 6 आती है, तो इसमें किसका गुणा करें कि 6 आ जाए, तो 3। तो हो जाएगा देखिए -3/6। क्या हो गया, -3/6। और इस तरफ क्या हो गया, इस तरफ हो गया, देखिए इसको 6 लाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4/6। अब यहाँ पे देखिए -3/6, और यहाँ पे अगर माइनस होता ना तब तो हमारे पास में संख्या नहीं मिलती हमें, लेकिन ये तो प्लस के हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में खूब सारी ऐसी संख्याएं हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे -2/6, फिर -1/6, फिर 0 लिखें तो 0 लिख सकते हैं, नहीं क्या लिख देंगे, +1/6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, +1/6, +2/6। इस तरह से हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो 4/6 तक ले जानी है प्लस में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में छोटे बड़े या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 2/5 या 6/5। तो हम जानते हैं जब हर सेम होता है तो ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है, वही संख्या बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, दोनों माइनस में है, किस में, माइनस में, 5/6 और 4/6। अब देखिए हर सेम है, तो अगर ये संख्याएं प्लस में होती तो क्या बड़ा हो जाता, ऊपर वाली संख्या जो बड़ी है वही संख्या बड़ी हो जाती, लेकिन ये माइनस में है तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है -3/8 और +2/8, ये संख्याएं हैं। तो हम जानते हैं ये तो माइनस में है और ये प्लस में है, तो यही बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है -1/4 और +1/4, -1/4 और +1/4। तो यहाँ पे 1/4 प्लस वाली है वो बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निर्देशानुसार आरोही और अवरोही क्रम में हमें लिखना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चन है, इनमें तो क्या है, देखिए दोनों में माइनस आ रहा है, यानी यहाँ पे तो मामला क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें क्या है, कोई माइनस नहीं है, सारे प्लस में है, तो हम इनका अवरोही क्रम सबसे पहले लिखते हैं। देखिए हर क्या है, सब में सेम है। अगर हर सेम होते हैं तो ऊपर वाली संख्या जब बड़ी होगी तो वो संख्या सबसे बड़ी होगी, तो हमें अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखनी है। क्या लिखनी है, अच्छा इसमें हमें अवरोही क्रम लिखना है, यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले। इनमें बड़ी संख्या 5/3, फिर 4/3, फिर 2/3 और सबसे छोटी संख्या 1/3। यहाँ देखिए अवरोही क्रम लिखना है, तो अवरोही क्रम इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखनी है हमें। तो पहले तो प्लस वाले में देख लेते हैं, 3/4 और 7/4 में कौन बड़ा, 7/4 बड़ा। फिर अगर बात करें तो ये 3/4। अब नेगेटिव वाली संख्याओं की बात कर लेते हैं, -3/4 और -9/4। अब वैसे तो 9/4 अगर प्लस में होता तो 9/4 बड़ा होता, लेकिन ये
क्या है, माइनस में है दोनों, तो फिर हो जाएगी माइनस के 3/4 और फिर हो जाएगी अपनी माइनस के 9/4 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, ये संख्या तो प्लस में है तो अच्छा यहाँ पे हमें आरोही क्रम लिखना है, यानी सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखनी है। तो सबसे पहले छोटी लिखनी है, तो देखो हम बात कर लेते हैं, ये तो सबसे बड़ी हो गई तो ये तो सबसे लास्ट में आ जाएगी। ठीक है ना, अब देखो माइनस के 4/3, 5/3 और माइनस के 2/3। अब इनमें से सबसे छोटी कौन होगी, जो ऊपर सबसे बड़ी है, क्योंकि ये माइनस में है तो हो जाएगा माइनस के 5/3 सबसे छोटी, फिर माइनस के 4/3, फिर माइनस के 2/3 और सबसे छोटी हो गई, सॉरी सबसे बड़ी हो गई 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे होगा, माइनस के 4, अब यहाँ पे भाग की जगह गुणा हो जाएगा और इसको चेंज कर देंगे, 4/7 है तो इसको 7/4 हम लिख देंगे। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा माइनस का 7। नेक्स्ट है देखिए माइनस के 2/13, यहाँ इसको कर देंगे गुणा और हो जाएगा 7/13। क्या हो गया, ये लो इस तरह से माइनस के 2/13 गुणा, ये इसको गुणा करते हैं फिर आगे वाले को ऊपर नीचे से चेंज कर देते हैं तो 7/13 हो गया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कोई कटने वाली संख्या नहीं है, तो ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्या से। क्या हो जाएगा, देखिए निशान तो आ जाएगा माइनस का, और 2 7 14 और 13 को 13 से करेंगे तो 169 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है ना, चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 75। अब देखिए ये वाला कार्यपत्रक है, इसमें हमें क्या करने हैं, हल करना है। तो इन सब में क्या है, जोड़ का साइन है, तो हमें इन सब का क्या कर देना है, यहाँ पे जोड़ कर देना है। ठीक है ना, तो देखो हम इनको कैसे करते हैं, एक मैं आपको करके बता देती हूँ। जैसे ये देखो 85.005, दशमलव के ठीक सिद्ध में दशमलव लगाएंगे तीनों संख्याओं में। ये सेकंड नंबर पे 0.054, 3 नंबर पे 0.5। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 9, ये हो गया 5, ये 5, यहाँ दशमलव आ जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ पे 8। ये अपना आंसर हो गया 85.559। नेक्स्ट संख्या ये वाली है, तो देखो इनमें हम क्या करेंगे, या तो हम डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे ये इधर देखते हैं, तीसरे नंबर पे सहस्रांश पे 6 है, इसमें कुछ है नहीं यानी कि 0, चलो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो 6 और 7 13 का क्या हो गया, 3 हो गया, हासिल हो गई 1, फिर 1 और 6 7, 7 और 7 14 का 3, हासिल हो गई 1, तो 1, फिर ये 7 8, तो 8 हो गया। ये दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आ जाएगा। अब देखो 7 7 14 और 7 21 का 1, हासिल हो गई 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, क्या आ गया, 8 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आगे थर्ड नंबर पे कौन सी संख्या है, यहाँ पे है ओनली, तो क्या संख्या आ गई, 481.843 आ गया। नेक्स्ट में देखिए इन तीनों का भी हमें ऐड जोड़ करना है, तो जिनके आगे देखिए एक ही अंक है उसके आगे हम 2 0 लगा लेंगे, क्योंकि इनमें 3 संख्याएं है ना, ताकि हमारे जोड़ने में आसानी हो जाए। तो 5 0 और 2 तो हो गया 7, नेक्स्ट 7 और 0 और 5 यानी 12 का 2, हासिल हो गई 1, थर्ड नंबर पे 1, फिर 5 6, 6 और 7 13, 13 का क्या हो गया 3, हासिल हो गई 1। अब 1 कहाँ किस में जोड़ देंगे, ये 8 7 15, तो क्या आ गया 15.327 आ गया। अब देखिए इनमें क्या करना है, ये दोनों किसके हैं, माइनस के, दोनों किसके हैं, माइनस के, तो इन दोनों को तो जोड़ करके माइनस के हो जाएंगे और इसमें से हम उनको घटा देंगे। ठीक है ना, तो जब इन दोनों को जोड़ इस तरह से कैसे घटाएंगे हम, जैसे ये कितना हो गया, यहाँ पे कर ही लेते हैं हम इनका,
देखिए पहले माइनस वालों को जोड़ लेते, यहाँ पे क्या हो गया 0। चलो तो हमें घटाना तो किस में से है, ये 4 2 8 0.500, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है क्या, इन दोनों का जोड़। तो देखो 0 और 5 क्या हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट 7 और 5 12 का हो गया 2, हासिल हो गई 1, और ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, और 28 और 7 कितने हो गए, 35 हो गए, तो यहाँ आ गया 35। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ क्या रह गया शेष 4, 4 में से 1 गया 3 दशमलव, यहाँ पे बचे 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, ठीक है। फिर देखिए 8 में से नहीं सॉरी 7 में से 3 गए 4, और यहाँ पे क्या रह गया अपना 2 ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा 2 में से 0 गया 2, और ये 4, 4245.375, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। तो हम इसको लिख देंगे 0.375। तो देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 68,500 माइनस 6.06 माइनस 60.006, यानी हमें 68,500 में से इन दोनों को जोड़ करके माइनस करना है, ठीक है ना। जैसे हम इसको कहाँ पे कर लेते हैं, जैसे यह हो गया, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो वो हम माइनस यहाँ पे करेंगे, तो इसमें दशमलव के आगे क्या है 000 है, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा ये दशमलव, और जब इनका टोटल कर देंगे ना हम इन दोनों का, तो हो जाता है 66.066, ठीक है ना। और अब हम यहाँ पे इसका माइनस कर देंगे, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये 68,433.934, ठीक है ना। नेक्स्ट है गुणा कीजिए और भाग द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है, किसको 521 को हमें 11 से गुणा करना है, किससे करना है 521 को 11 से। तो देखिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे इस तरह से, या तो हम 521 इस तरह से लिख करके इसमें 11 का भाग लगा देंगे, तो देखिए 11 4 44 होते हैं, तो 10 12 में से 4 गए 8 बच गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, आगे 1 उतार देंगे, क्या उतार देंगे हम क्या करने लग गए, हम तो भाग करने लग गए। तो अब यहाँ पे हमें तो क्या करना है, इनके अंदर इनको गुणा करना है। तो देखिए हम 521 गुणा 11 इस तरह से लिख के कर देंगे, ये लो 1 2 5, फिर से 1 2 5, और ये क्या हो गया 1 3 5 और 2 7, और ये 5, ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट हो गया 677 को हमें किससे गुणा करना है, 45 से करना है। तो देखो 7 5 35 का 5 हासिल हो गई 3, 5 और 7 35 और 3 38 का 8 हासिल, फिर से 3 6 5 30 और 3 33 हो गया। नेक्स्ट 4 को करेंगे 7 से 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30 की 0 हासिल 3, 6 4 24 और 3 27, ये लीजिए। अब इनका जोड़ कर देंगे 5 8 8 16 का 6, 3 और 1 4, 7 और 3 10 की 0, ये हासिल यहाँ पे हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है 953 को हमें किससे गुणा करना है, 12 से करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 953 गुणा 12। अब देखो 2 3 6 2 5 10 की 0 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19। अब यहाँ पे 1 से करना है, तो 3 5 9, ये लो अब इनका जोड़ कर देंगे, 9 5 14 का 4, 9 और 10 और 1 11। नेक्स्ट है 865 को हमें किससे गुणा करना है, 15 से करना है। तो देखिए 5 पंजे 25 का 5 हासिल हो गई 2, 5 6 30 और 2 32 का 2 हासिल हो गई 3, 5 8 40 और 3 43,
फिर देखिए 5 6 8 हो गया। यहाँ पे जोड़ देते हैं 5, 5 और 2 7। फिर देखिए 6 और 3 9, 8 और 4 12। ये हो गया अपना क्वेश्चन। इस तरह से अब देखिए हमें कह रहा है भाग द्वारा अपने उत्तर की जांच भी करो। तो इस संख्या में हम वापस 15 का भाग लगाएंगे तो यही संख्या आएगी। इसी तरह से यहाँ पर हम इसका भाग लगाएंगे तो यही संख्या आ जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग कीजिए और गुणा द्वारा इसकी जांच कीजिए। तो हमें क्या करना है, 438 में 26 का भाग देना है। तो हम देखिए ये अपनी संख्या क्या हो जाती है, 438 बट्टा क्या होगी, 26 हो गई। अब हम जानते हैं कि इन दोनों को देखिए भाग करना है तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 का भाग लगाएं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 219 हो गया। और बट्टा क्या हो जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 13 आ गया। अब 219 में हम 13 का भाग इजीली दे देंगे। ये लीजिए 13 एकम 13। ये लो 11 में से 3 गए 8, यहाँ 1 में से गया 0, 9 बच गए। तो 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 हो जाते हैं। तो 13 6 क्या हो गए, 78 हो गया। ये लो 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1। यानी अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 16 सही 11 बट्टे 13 आ जाएगा। 16 सही 11 बटे 17। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो 16 सही 11 बटे 13। यानी 16 को 13 से गुणा करेंगे और उसमें 11 जोड़ देंगे ना, तो ये अपनी यही संख्या आ जाएगी 219। ठीक है ना। नेक्स्ट है देखिए ये क्या है संख्या, 2610 बटे 30 है। तो देखो डायरेक्ट हम इसमें 30 का भाग लगाएंगे, हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, इस 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे। फिर हमें भाग लगाना है 261 में 3 का। हमारी संख्या क्या बन गई, 261 में बटे 3। तो 261 में हम भाग लगा देंगे किसका, 3 का लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, 3 8 24, 6 में से 4 गए 2, आगे उतारा 1, 3 7 21। ये हो गया 0। तो अब क्या संख्या हुआ अपनी, ये 87 अपना क्या आ रहा है, भागफल आ रहा है। तो 87 को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जानी है। नेक्स्ट है देखिए अपना 8480 बटे हुए 12 है। ठीक है ना। तो देखो 12 7 84 हो गए, हम जानते हैं 12 7 84। ये लो यहाँ पे 0 आ गया, 8 उतारा तो क्या आज भाग नहीं जाएगा, फिर 8 ये 0 उतार दिया आगे वाला। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, 12 6 72, क्या आ गया 12 6 72, बचे कितने 8 बचे। अपनी संख्या क्या हो गई, 706 सही 8 बटे 12। ठीक है ना। तो 706 को तो हम गुणा करेंगे 12 से और उसमें 8 जोड़ देंगे ना, तो यही संख्या आ जाएगी अपनी। नेक्स्ट है देखिए 6 7 8, इसमें हमें भाग देना है 6 का। 6 एकम 6 0, 7 उतारा 6 एकम 6 बचा 1 और आगे 8 उतारा तो 6 3 18 हो गया। ठीक है ना, नीचे 0 शेष रह गया। तो 113 को हम किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित ने 275.75 रुपये में गणित और 132.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। मोहन द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। किस किस को, 200, ये है 275.75 और ये 132.60। तो क्या हो जाएगा, 5 7 और 6 13 का 3 हासिल हो गई। 1 5 2 7 और 1 8 और 7 और 3 10 की 0 हासिल, 1 2 3 और 1 4। यानी उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, ये 408.35 रुपये उसने टोटल है वो खर्च किए। इस तरह से ये अपना कार्यपत्रक 75 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ।